और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर 4 दिनों के बाद अब चुनाव होने वाले और इसे लेकर बड़ी तैयारियां हो रही। एनडीटीवी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से बात करी, जानने की कोशिश की है कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में आयोग ने क्या क्या तैयारियां की हैं। हमारी सीनियर एडिटर मनोज्ञा लोईवाल की पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। पश्चिम बंगाल की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग के वो शख्स जिसके चारों ओर ये धुरी घूम रही है, आज हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। मेरा सबसे पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो इस बार चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग कर रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस बार टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और हमारा सबसे बड़ा जो नॉन फोर्स मल्टीप्लायर है वो है वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग पहले भी इलेक्शन में हुई है, लेकिन 50% ऑफ द बूथ में होती थी। इस बार 100% ऑफ द बूथ में है और 100% बूथ के अंदर भी है और बाहर भी है। आज तक वेस्ट बंगाल में बाहर कभी बूथ के बाहर कैमरा लगा नहीं। नंबर 2 पॉइंट आपका जो है, आपका जो ये कैमरा लगा होगा, ये आपका 100% मॉनिटरिंग होगी 3 लेवल पे, एक आरओ लेवल पे, एक डीओ लेवल पे, एक सीओ लेवल पे। आरओ लेवल पे आपके 50 जो बूथ होंगे उसके लिए एक आपके पास स्क्रीन रहेगी या लैपटॉप रहेगा। डीओ के लेवल पे हर एक असेंबली सीट के लिए 3 आपके स्क्रीन रहेगा या लैपटॉप रहेगा। और सीओ ऑफिस में पूरी एक वॉल बनेगी 100-150 स्क्रीन्स की। वहाँ पे ड्यूटी चार्ट दिया जाएगा, जो आपका एकदम फिक्स ड्यूटी चार्ट रहेगा कि ये 4 लोग हैं, इस टाइम से इस टाइम ये स्क्रीन देख रहे हैं। और कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो इमीडिएटली इंटरवेंशन होगा। नंबर, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2005 का, कि आपका एक जो सीएपीएफ का सिपाही तैनात रहता है बूथ के गेट पे, जहाँ से वोटर फाइनली एंटर करता है, वहाँ पे उसका काम रहेगा चौकस रह के 24 घंटे अंदर देखना। अगर वो थक गया तो दूसरे को बुला लेगा, लेकिन जो भी देखता रहेगा अंदर, उसकी ट्रेनिंग करी गई है कि आप जो भी कोई गलत देखते हैं, गलत क्या क्या हो सकता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आप बताइए अपने बॉसेस को, तो वहाँ से भी हमको मालूम पड़ेगा। आगे क्या होता था, वो बैठ जाता था या आगे देखता था, कभी कभी गेट ही बंद हो जाता था। इस बार गेट बंद करना बिल्कुल मना हो गया, कोई आप गेट बंद नहीं कर सकते। 24 घंटे वो अंदर देखेगा। जब तक 24 घंटे मतलब सुबह 5:30 बजे जब से मॉक पोल स्टार्ट होगा, शाम को 7, 8, 9, 10 जब भी खत्म होगा, जब तक वो अंदर ही देखता रहेगा। सीलिंग जब तक नहीं हो जाती और पोलिंग पार्टी मूव नहीं करती है। चुनाव आयोग की नज़र में गलत क्या है, वो काम जिसको आइडेंटिफाई किया गया है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। जैसे उन्होंने बोल रखा है कि 4 से ज़्यादा लोग आपके एक बार में नहीं होने चाहिए वोटर अंदर। आपके जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं, आपके जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, उसको छोड़ के जो है 4 वोटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंदर। 4 से ज़्यादा हो गई या भीड़ हो गई तो वो अलाउड नहीं है। वोटिंग मशीन का जो सीक्रेसी है पूरा वो मेंटेन करनी है। वोटिंग मशीन में खाली एक ही आदमी होना चाहिए। अगर 2 या 4 आदमी चले गए तो वो गलत है। अनलेस वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ होती है तो जो आपका मैकेनिक आता है सेक्टर ऑफिसर के साथ, उस समय ठीक है, सब पोलिंग पर्सन दे सकते हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन उससे अलावा जब आपका वोटिंग चल रहा है, मशीन ठीक है, एक जने से ज़्यादा दूसरा आदमी को नहीं होना चाहिए। अनलेस समबडी इज़ ब्लाइंड एंड टोटली इन्फॉर्म, जिसको अलाउ किया गया कंपेनियन जाके उसके बिहाफ को या तो उसको हेल्प कर सकता है करने के लिए, वोट डालने के लिए, या खुद डाल सकता है ब्लाइंड के केस में। ये नंबर 2 चीज़ें है। नंबर 3 चीज़ें हैं कि जब आपके पोलिंग पर्सनल और आपके पोलिंग एजेंट, जो सुना जाता है पोलिंग एजेंट एक ही पार्टी के हैं, बाकी पार्टी को पहले ही धमका दिया गया, ये सब मिलकर अगर वोट डालने लगे अंदर। चौथी बात है कि बाहर के लोग घुस के वोट डालने लगे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर वो देखेगा तो एकदम बताएगा ऊपर। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहला चुनाव होगा जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स कम हो गए हैं, करीब 6,76 लाख के आसपास हो गए हैं, जो कि 7 करोड़ से ज़्यादा थे। 90 लाख वोट कट जाना। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि कुछ इलाकों में जानबूझ के वोटर काटे गए हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रहे हैं या फिर किसी समुदाय से रहे हैं। नहीं, इसका तो देखिए, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग पूरा जो संविधान है बोलता है कि कोई वोटर डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन पे। चुनाव आयोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता 2 वोटर्स के बीच में बेस्ड ऑन रिलीजन। चुनाव आयोग उन आँखों से देखता ही नहीं है वोटर को वोटर की आंखों से देखता है। अब आप कह रहे हैं 90 लाख क्यों गए, उसका रीज़न है 90 लाख में जब एन्यूमरेशन स्टार्ट हुआ, हर एक घर में BLO गए तो 58 लाख ऐसे वोटर मिले जो एब्सेंटी थे, शिफ्टेड थे, डेड थे, डुप्लीकेट थे। आज भी आप CO की वेबसाइट खोलिए, DO की वेबसाइट खोलिए,
आपके जो 80,681 बूथ है असेंबली वाइज, ईच एंड एवरी बूथ का आप देख सकते हैं कि ASDD में कौन कौन है। नीचे BLO का सिग्नेचर है, और BLA जो पॉलिटिकल पार्टी के 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वॉल्व थे पूरे एक्सरसाइज में, उनका सिग्नेचर है। जो सिग्नेचर किया, नहीं सिग्नेचर किया तो अटेंडेंस है उनकी बिना साइन किए है। ये कोई भी कंफर्म कर सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो, कोई आदमी हो, कि मेरे बूथ में ये नाम ASDD है, और वो अपील कर सकता है कि नहीं आपने गलत कर दिया है। उस पर कोई अपील कोई बहुत ज़्यादा नहीं आई है, 150 आई होंगी जो है, जो एक ह्यूमन एरर हो सकता है, BLO की गलती से हुआ। जहाँ जहाँ देखा गया कि BLO ने कुछ गलती करी है जानबूझ के, उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया, सस्पेंड किया गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए। निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करना होगा 4 मई के रिजल्ट का भी इस बार। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और राकेश सिंह के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, NDTV इंडिया के लिए।